हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के सामने जो वीडियो लाया हूँ, इट इज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, चैप्टर नंबर 18 एंड इट इज फॉर क्लास 8, स्पेशली डीपीएस की बुक से है, साइंस। आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे आने वाले क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज कंसीडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आने वाली जनरेशन जो है वो आप हैं, और आप कंट्री को कैसे आगे ले जाते हैं, इसके लिए अगर आपके पास अवेयरनेस होगी तो हमारे पास एक स्वच्छ साफ सुथरा कंट्री होगा, जिसमें कम से कम वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो। So let us see what is given in chapter. We will be focusing on that only. We will not covering much because हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है. So let us start immediately. पेज नंबर है 286, डीपीएस की बुक, मधुबन पब्लिकेशन ने, ये जो है मेगा माइंड पब्लिकेशन है, एक्सप्लोरिंग साइंस। Let us start. We all are aware that our environment is not what is used to be. Our elders talk about clean water and fresh air that was available in their time. हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो बड़े हैं, हमेशा वो बोलते रहते थे कि हमारा टाइम कितना प्यारा हुआ करता था, और वो सच्चाई है। You must have seen media reports on falling quality of environment. हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि जो क्वालिटी है एयर का, वाटर का, बहुत तेजी से गिर रहा है। इवन जैसे ही ठंडी चालू होती है, तो हम लोग हमेशा न्यूज में तुरंत हाईलाइट हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली, एनसीआर का एरिया, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर हो जाता है कि ऑड इवन भी चालू करना पड़ जाता है गवर्नमेंट को। बहुत सारे टाइम पे स्कूल्स बंद करने पड़ जाते हैं क्योंकि एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। सो ये सब क्या है? अल्टीमेटली इट इज कमिंग टू आवर हेल्थ ओनली। हमारी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए साफ स्वच्छ हवा और पानी तो चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट? द आंसर इज पोल्यूशन। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? तो आंसर इज पोल्यूशन। द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ पॉइजनस हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड पोल्यूशन। अब हम लोग पोल्यूशन की हेडिंग लिखते हैं, पोल्यूशन, the contamination of environment caused by the presence of very high level of poisonous or harmful क्या है ये पोल्यूशन? द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस। तो जो ये पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से जो हमारा एयर जो प्रेजेंट है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, और कंटामिनेशन की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। कंटामिनेशन की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। Pollution adversely affect the environment and its inhabitant, including human beings, flora and fauna. Flora means flower, plants, fauna means animal. इसको भी बहुत ज्यादा impact करता है। So based on the entity of environment that had been contaminated, pollution can be categorized as, कौन कौन से categorize है इसका? नंबर 1
A, it is air pollution. Number B, it is water pollution. C, soil pollution, and D, noise pollution. Soil pollution and D, noise pollution. B1 is noise pollution. So इसके बेस पे हमने पोल्यूशन को कैटेगराइज कर दिया चार भाग में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. Let us see. The unwanted and harmful substances that cause pollution are called pollutant. So ये unwanted, high level of poisonous और harmful substance, इसको क्या बोलेंगे हम? कलर में चेंज करता हूँ, pollutant. इसको हम क्या बोलेंगे? pollutant. ठीक है. तो जो ये पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे नॉइज हो, उसको हम पोल्यूटेंट बोलेंगे, जो पोल्यूशन फैलाते हैं. आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, टू मच डस्ट इन एयर कॉजेज डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग. सही है, डस्ट इज अ पोल्यूटेंट. तो जो अगर ज्यादा हवा में डस्ट है तो डस्ट इज अ पोल्यूटेंट. एयर दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट इज सेड टू बी पोल्यूटेड. अगर ज्यादा पोल्यूटेंट है, हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस ज्यादा है, तो एयर क्या हो जाएगा? पोल्यूटेंट एयर हो जाएगा. हम लोग हमेशा देखते हैं जब ठंडियां भी स्टार्ट हो रही हैं तो दिल्ली का न्यूज में आना चालू हो जाता है कि भाई एयर, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गिर गया है. मीन्स वहाँ पे पोल्यूटेंट की मात्रा बहुत बढ़ गई है. पोल्यूटेंट की मात्रा जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल लेवल से नीचे का है, उससे ज्यादा हो गया है. आगे देखते हैं. In this chapter, we are going to study about two major types of pollution, that is air pollution and water pollution. अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में? एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन. So अभी इस चैप्टर में जो हमारा बुक में दिया हुआ है, that is air pollution and water pollution. So let us start studying our chapter. First one is air pollution. First one is air pollution. Our atmosphere is made up of mixture of gases called air. Air supports the life on Earth. The Earth's atmosphere contains majority of two gases, which is, अब इसमें दो मेजॉरिटी गैसेस हैं. नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%. ये हमारा एयर का दो मेजर गैसेस हैं. द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ वेरियस अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ओजोन, वाटर वेपर. ये सारा जो बचता है 1% है, उसमें सब आ गया. दिस कंपोजिशन डज नॉट कॉज पोल्यूशन. अब अगर जो नेचुरल कंपोजिशन है, रिमेनिंग 1% में मैं लिख देता हूं आप लोग को. थर्ड है अदर गैसेस, ये 1%. अभी अगर ये कंस्टिट्यूएंट्स है, इसका मतलब क्या है? एयर पोल्यूटेड नहीं है. When the level of some of these gases increases to harmful level or other poisonous gases are related to the air, released into the air, it causes air pollution. Gases like carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, smoke and dust contaminated the
एटमॉस्फेयर एंड लीड टू एयर पोल्यूशन। सो अब पोल्यूशन में कौन कौन सी गैसेज हैं उसका मैं नाम लिख दे रहा हूं। पोल्यूशन कॉजिंग गैसेस, pollution causing gases। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नंबर 3 इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, नंबर 4 स्मोक एंड डस्ट। तो स्मोक एंड डस्ट ये सब जो है हमारे हवा को प्रदूषित करते हैं। The accumulation of harmful substances or the increase in quantity of any gas present in the air to harmful level is air pollution। हमने लिख लिया था कि किसी भी अपने लेवल के हार्मफुल लेवल पर अगर पहुंच जाएगी तो क्या कॉज करेगी, एयर पोल्यूशन। अब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर पूछा जाए व्हाट इज एयर पोल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे, द एयर एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन एयर टू हार्मफुल लेवल इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये पेज नंबर में 287 का जो पैराग्राफ वो आपको बता रहा हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। अब एयर पोल्यूशन में क्या क्या सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के वो हम लोग देख लेते हैं। एक गैस का नाम याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक एंड डस्ट। ये इससे लेवल को चेंज कर देते हैं लोग, इनमें अदर गैसेज या जो पॉइजनस गैसेज है वो बढ़ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन को देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें। एयर पोल्यूशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फिनोमेनन। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर, नंबर 1 is forest fire। नंबर 2 फॉरेस्ट फायर में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। फॉरेस्ट फायर में क्या है, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड एरिडनेस फॉरेस्ट कैच फायर। एकदम ज्यादा गर्मी हो जाएगी और एरिडनेस मतलब हवा में मॉइस्चर कम हो जाएगा तो जो फॉरेस्ट है वो फायर पकड़ लेते हैं। दिस एमिट्स स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस इनटू एयर। और फॉरेस्ट फायर होगा तो सीधी सी बात है, धुआं बहुत सारा होगा, बहुत बड़े लेवल पे धुआं चालू हो जाएगा और अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब निकलना चालू हो जाता है धुएं से, और हमारा जो एयर है वो प्रदूषित हो जाता है। नंबर 2 है सोर्सेस में, दैट इज वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन ये भी एक मेजर कॉज है। जिस एरिया में वोल्केनोज होते हैं, अचानक से अगर वो फट गए, वोल्केनो इरप्ट हुआ तो क्या होगा, उसके साथ बहुत सारी जो गैसेस अंदर दबी रहती हैं वो एकदम से वो बाहर निकलती हैं और उसके साथ लावा, एयर डस्ट, बहुत सारी चीजें जो बाहर निकलेंगी और हमारे एयर क्वालिटी को डैमेज कर देती हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं। एक्टिव वोल्केनोज व्हिच एरप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एमिट क्लोरीन, सल्फर एंड स्मोक इनटू द एयर। ये क्या क्या एरप्ट करता है, क्लोरीन एंड सल्फर, क्लोरीन एंड सल्फर, Cl क्लोरीन एंड सल्फर, ये दोनों इरप्ट करेगा और इसकी वजह से क्या होगा,
हमारा एयर क्वालिटी जो है वो खराब होगा। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल, थर्ड इज फॉसिल फ्यूल, third is fossil fuel. Burning of fossil fuel like coal, petroleum, kerosene, cow dung, cake, etc. lead to air pollution. अगर हम ये सब चीजों को जलाएंगे तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। In many rural household, coal, cow dung, firewood, etc. are burned to meet energy requirement. बहुत सारे गांव में अभी भी ऐसे घर हैं जहाँ पे ये सब चीजों को जला के खाना बनाया जाता है। अब खाना भी इतनी मुश्किल से बनाते हैं बेचारी लेडीज लोग, फूक फूक के दम निकल जाता है उनका, एक तो आग जलाने में, और उसके बाद क्या होगा? एयर पोल्यूशन भी होगा। तो बेचारी क्या होती है, जाने अनजाने में गलती करती है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि दे हैव नॉट गॉट एनी अदर ऑप्शन ऑफ फ्यूल, मतलब जो ताकि वो अपना खाना बना सके। तो इससे क्या होगा? हमारा जो स्मोक या जो हार्मफुल गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में आती हैं। ये सर CI मतलब क्या है? क्लोरीन, एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल, ये थर्ड हो गया फॉसिल फ्यूल। फिर क्या है? एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल। ये चौथा है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आप लोग से पूछेगा जरूर क्वेश्चन, you should be very prepared for this question in your exam में आएगा तो आपको इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना ही रहना है। क्वेश्चन पूछेगा क्या एयर पोल्यूशन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर उसके बाद पहले तो हम इसको कवर कर लेते हैं। एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल, हम सबको पता है गाड़ियों से, ट्रकों से, सब जगह से जो फ्यूल का वो जलता है तो उससे क्या होता है? धुआं निकलता है। धुआं क्या है? इटसेल्फ इज अ पोल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा इसमें निकलता है एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल, और इसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है। पढ़ता हूं मैं। ऑटोमोबाइल्स एमिट हार्मफुल गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एटसेट्रा विच आर मेजर पोल्यूटेंट। ये सब क्या है? मेजर पोल्यूटेंट है। अब इसके अलावा और भी है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग कम से कम 4 या 5 तो याद रखना है आप लोग को। 4 मैंने लिख दिए हैं, दूसरे 2-3 जो बुक में दिए हैं दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अगर आप 3 से 4 से 5 अगर एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाए दैट इज 10 अप फॉर यू। नेक्स्ट इज 5th वन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट। तो ये सब क्या है? ये सब भी सोर्स ऑफ पोल्यूशन जनरेट करते हैं। पढ़ता हूं मैं। थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज रिलीज स्मोक एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इनटू एयर व्हिच कॉज एयर पोल्यूशन। तो फैक्ट्री से भी और इंडस्ट्रीज और ये पावर प्लांट यहाँ से भी मेजर एयर पोल्यूशन आता है। फिर अगला है 6 वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये बहुत ज्यादा आपको ये पॉइंट लगना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा एयर पोल्यूटेंट है। मैं लिखता हूँ पहले CHLO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, कहाँ से निकलता है? पहले क्या होता था, अभी तो शायद थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। पहले जो हमारे रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर होता था उसके अंदर ये गैस भरते थे और इसकी वजह से कूलिंग होती थी। लेकिन गैस मतलब हमारा जैसे रेफ्रिजरेटर, उसमें AC हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी ठंडा करने की मशीन थी, तो उसमें ये गैस यूज होता था। जब ये लीक होता था तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होके चला जाता था ऊपरी लेयर में, ओजोन के पास, और लगातार फिर ओजोन को लगातार वो डिप्लीट करता रहता था। ओजोन होल का डिप्लीट होना मतलब इट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। बिग चैलेंज मतलब अगर ओजोन होल क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, वो जमीन तक नहीं आने देता है। सपोज कि अगर हम ओजोन लेयर हटा दें और अल्ट्रावायलेट रेस अगर हमारे
जमीन पर डायरेक्ट आने लगे तो हमारी स्किन पे अल्ट्रावेज पड़ते ही कैंसर होने के चांस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। इट विल इंक्रीज बाई 1000 टाइम्स। तो हर दूसरा आदमी, पहला आदमी क्या होगा, कैंसर से पीड़ित होगा अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम हवा में छोड़ते जाएं और ये ओजोन लेयर को हटा दे। ओजोन लेयर क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जमीन तक नहीं आने देता है। तो इट इज अभी ये कहाँ यूज होता था, रेफ्रिजरेटर्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ हमारा, अभी इसकी यूज पे रोक लगा दिया गया है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारे लिए हार्मफुल है। इट डिप्लीट्स आवर ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म CFC। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। 7 स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब धुआं निकालना। अब स्मोकिंग मतलब ये नहीं है कि हम सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग का मतलब है धुआं निकालना। कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड निकोटीन आर रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग सिगरेट लेयर व्हिच कॉजेज एयर पोल्यूशन एज वेल एज कैंसर। तो हम सब बच्चों को अब प्रण लेना है, घर में कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको सिगरेट पीना हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो पी रहा है हमारे अपने हैं। बहुत सारे टीवी में एडवर्टीजमेंट भी आता रहता है कि सिगरेट पी के उसको कैंसर हो गया, तो उसकी वजह से उसके प्यारे, उसके पिताजी, किसी का भाई सब चले गए। तो क्या है, हमको प्रण लेना है ना खुद फ्यूचर में कभी इसकी तरफ सोचना है और ना ही अपने घर में किसी को पीने देना है। चले आगे चलते हैं। मेजर एयर पोल्यूटेंट। अभी तक तो हमने क्या था, सोर्स कहाँ से आता था। पोल्यूटेंट क्या होता है, जो एयर को पोल्यूशन करता है, एयर में, वो पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो अभी क्या क्या मेजर एयर पोल्यूटेंट है, उनका क्या वो है, अब वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट विल कम 100% इन योर एग्जाम। सो एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या था वो देखते हमने, एयर पोल्यूटेंट। अब मैं पोल्यूशन की हेडिंग हटा रहा हूँ। सर हम सर पोल्यूशन के मीडियम को पोल्यूटेंट बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। विच कॉजेज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। The substance which causes pollution is called pollutant. इसका सबसे पहला जो हेडिंग है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, नंबर 1 है। एयर पोल्यूटेंट में नंबर 1 है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल। कोल जब हम जलाएंगे तो क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोल एंड डीजल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज। अगर डीजल और पेट्रोल के अंदर इम्प्योरिटीज है तो भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी एंड थर्मल पावर प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग एंड एसिड रेन। ये क्या फॉर्म करता है, स्मॉग और दूसरा एसिड रेन। तो आपका अब इसमें क्या बन गया, एक क्वेश्चन और बन गया। एक तो एयर पोल्यूटेंट तो है ही है, अगर एसिड रेन पूछता है एसिड रेन में क्या आता है, तो क्या आता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है, स्मोक और एसिड रेन। स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है, स्मोक मतलब धुआं और फॉग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट कॉजेस रेस्पिरेशन डिजीज। और इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन डिजीज होता है, रेस्पिरेशन डिजीज। इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन डिजीज होता है। तो पहला पोल्यूटेंट क्या हो गया हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, एयर में स्मोक पैदा करता है एंड एसिड रेन। एसिड रेन पता है हमको, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ गिरता है और नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा स्मोक है, स्मोक में क्या है, स्मोक में क्या है, स्मोक एंड फॉग। और ये क्या करता है,
रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा करता है। सेकेंड वन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड वन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखते हैं क्या है ये। दिस गैस इज ऑल्सो एमिटेड व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम आर बर्न। अभी तक दोनों जो सल्फर डाइऑक्साइड और ये दोनों कोल और पेट्रोलियम जब जलाते हैं तो निकलता है ये। When coal and petroleum is burned in automobiles or factory at a very high temperature, the nitrogen and oxygen present in air nearby combine and form oxide of nitrogen. Nitrogen oxide यानी ON कर लो या oxide of nitrogen NO कर लो तो भी चलेगा। तो ऑक्साइड मतलब क्या होता है? ऑक्साइड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। जब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। जब सल्फर का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये कब मिलता है? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हम कोल को या पेट्रोलियम फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन वो मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन सर ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो दोनों तभी मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना सकते हैं ना? नहीं, लेकिन ये तब बनता है जब ऑक्साइड ये जो कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये बनता है। अदरवाइज ये दोनों की एफिनिटी इतनी नहीं है कि फ्री रेडिकल फॉर्म में अगर फ्री एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो आपस में कंबाइन कर सके, है ना। केमिकली जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपस में से ये नाइट्रोजन N2 से टूट के N निकलेगा, O2 से टूट के O निकलेगा और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ओके सर, डन। सो अब क्या होगा? अब प्रॉब्लम क्या देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन कॉज स्किन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। अभी क्या कर सकता है? स्किन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। ये क्या कर सकता है? स्किन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक भी बनता है। दोनों चीजें नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनती हैं। डन है। थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं मिटा रहा हूं इसको। थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड में खाली CO होगा, मोनोऑक्साइड एक ही ऑक्सीजन। CO पढ़ते हैं क्या है? व्हेन फ्यूल लाइक वुड, कोल, केरोसिन और नॉट कंबस्टेड कंप्लीटली, जब पूरी तरीके से नहीं चलता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तब उस समय क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हमने देखा है बहुत सारी गाड़ियां बहुत सारा धुआं छोड़ता रहता है, उनकी इंजन का प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन उस टाइम पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इसलिए हमको अपनी गाड़ी को एकदम मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन जो है कम से कम हो। तो व्हीकल इज आल्सो एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अ वेरी पॉइजनस गैस। अब ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है ये, है ना, पॉइजनस गैस, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है ये। अभी इट मिक्सेस विद ब्लड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन। माय गॉड, ये क्या करता है? मिक्सेस विद ब्लड एंड प्रिवेंट O2 ट्रांसपोर्टेशन। यानी ये हमारे ब्लड में मिल जाता है, जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग के थ्रू ब्लड में चला जाएगा और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो बाइंड करता है किससे? ऑक्सीजन से, उसको रोक देता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉइजनस गैस। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड में डाल दोगे आप तो थोड़े टाइम में वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा, उसको पॉइजनस हो जाएगा वो।
सर ऑक्सीजन जब सिंगल एलिमेंट यानी सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। यस, वो मीन्स इसका जो बैलेंसिंग होता है दैट इज सेपरेट केमिस्ट्री का एक चैप्टर होगा। ये ऑक्सीजन का बैलेंसिंग होता है, हमेशा दो ऑक्सीजन मिलके अपने सेचुरेटेड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब ब्रेक करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा अलग अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की सर्च, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एकदम रिएक्टिव हो जाएगा। सर ऑक्सीजन को ब्रेक अपने आप ही एटमॉस्फेयर में हो जाती है, हमें करवाना पड़ता है? हम करते हैं, जब जलाते हैं या कुछ होगा तो ये अपने आप ब्रेक नहीं होता है, ये ऑक्सीजन अपने आप ब्रेक नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग, तो क्लियर है? हाँ हाँ। आगे चलते हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल सच एज कोल इनहेलेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन लीड टू डेथ। मैंने बताया ये क्या करेगा, हम सांस लेंगे तो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा और O2 के ट्रांसपोर्टेशन को ये रोकेगा और हमारी डेथ तक हो सकती है अगर ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर लें तो। आगे है नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये था क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हम देखते हैं। When carbon dioxide is produced in excess, is become pollutant. हमारे एटमॉस्फेयर में 0.003% पाया जाता है। अगर इससे ज्यादा ही एक्सेस में हो गया तो ये क्या कॉज करेगा, पोल्यूशन कॉज करेगा, है ना। बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जब ये बढ़ेगा तो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग। कॉज करेगा ग्लोबल वार्मिंग। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ये भी पोल्यूटेंट है। तो these are not a single pollutant but a group of pollutant. They are pollutant containing chlorine, fluorine and carbon. Chlorine, fluorine and carbon. CFCs are used in refrigerator, air conditioner and aerosol spray. Aerosol spray मतलब जो हम दाढ़ी सेविंग के लिए जो स्प्रे करते हैं या फिर डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। They are used in various industries. When CFCs are released into atmosphere, they cause depletion of ozone layer. जब ये CFC हमारे रेफ्रिजरेटर में या फिर AC में है और हमारा पता चला कंडेंसर लीक हो गया, गैस नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, जो CFCs है जो उसके अंदर प्रेजेंट थे कंडेंसर में, जिसकी वजह से कूलिंग हो रहा था, वो क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। और एटमॉस्फेयर में रिलीज होकर क्या करेंगे, दे विल डिप्लीट ओजोन लेयर, डिप्लीट ओजोन, O3 को ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन, OZON, ओजोन लेयर ऊपर जाएगा, ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। इफ ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिप्लीटेड, the UV rays of sun penetrate through it and it will reach earth. These UV rays can cause skin cancer in human as well as in animal. ये क्या करेगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो क्या करेगा, it will cause cancer to human and animal. इसलिए हमारा ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको इसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। जब ये हमको पता चला तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा कंसर्न रेज हुआ कि नहीं भाई इसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। फिर पूरे वर्ल्ड ने मिलकर कंसेंसस बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, ओजोन ये CFCs का यूज अब बैन कर देंगे।
अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अलग अलग गैसेस आ रही हैं जो कि ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल नहीं है। ऐसी गैसेस आ गई हैं, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन एक बार अगर ये CFC जाता है ना तो हजारों मॉलिक्यूल ऑफ एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन का मॉलिक्यूल जाएगा तो थाउजेंड्स ऑफ ओजोन लेयर की जो मॉलिक्यूल है उसको डिस्ट्रॉय करता है, चेन ऑफ रिएक्शन बना देता है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट वन इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। Next one is fifth one is suspended particulate matter। ये क्या है देखते हैं हम लोग। These are solid and liquid particulate that are suspended in air। ये हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं वेट कम होने की वजह से। Dust and स्मोक आर द सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। इसको क्या हम लिखेंगे एग्जाम्पल में, डस्ट है और दूसरा क्या है, स्मोक। आर सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर दैट आर प्रेजेंट एज पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सब क्या है, पोल्यूटेंट है सस्पेंडेड, जो हवा में पड़े रहते हैं और हम सांस लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो ये बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट पॉइंट में ही, नेक्स्ट वीडियो में ही हम इस पूरे चैप्टर को विल ट्राई टू फिनिश इट आउट। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो ओवर हियर ओनली। नेक्स्ट इज अनदर टॉपिक एंड दैट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। उसका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यूली डू हार्ड वर्क फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।